ठीक है, नेक्स्ट आप प्लीज नेक्स्ट बताइए। अभी सर अगर देखें इसका जवाब, सर अगर देखें हम जो है, देखें हम अपनी नहीं अब देखिए आप, शुरू होने से पहले मॉनेटरी पॉलिसी के टिकट मार्केट में आ चुके थे। हाँ। अगर मॉनेटरी पॉलिसी का जो इजलास है और उसके शुरुआत सिक्योर एनवायरनमेंट में मॉनेटरी पॉलिसी नहीं कर सकते तो सूरत हाल कि हम खाना खा रहे हैं, एक मुल्क के बड़े नामवर साहब ट्वीट करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर से उन्हें खबर मिली है कि मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज होगी। तो बताइए इस सारी सूरत हाल में हम कहाँ खड़े हैं और आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी इजलास है वो कहाँ खड़ा है? देखिए मैं इस पे यही कहूंगा कि एक तो ज़ाहिर स्पेकुलेशन हर मार्केट के अंदर जो है उसमें स्पेकुलेशंस भी होती हैं। कोई किसी का ख्याल होता है कि ये बढ़ेगा, किसी का ख्याल होता है कि कम होगा, किसी का ख्याल होता है कि अनचेंज होगा। तो आप उसके ऊपर अगर कोई ट्वीट करें, और मुख्तलिफ लोग ट्वीट करते रहते हैं, अगर जी नहीं मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उसके मुख्तलिफ लोग जो है वो उसमें ट्वीट करते रहते हैं कि उनके ख्याल में क्या रहेगा। अब हफ्ता पहले अब देखिए देखिए मैं देखिए हमारे पास से अल्लाह के फजल से अभी अगर अलाउ करें, एक्सक्यूज मी। हाँ देखिए ठीक है, देखिए जरा है कि अब मैं इस पे मैं क्या कमेंट करूं कि अगर देखिए हमारे पास जहां तक हमें पता कि हमारा जो सिस्टम जिस तरह का है और जिस तरह हम सिक्रेसी रखते हैं, ये तो हम कई हफ्तों और महीनों तक और सालों तक चीजें डिस्कस करते रहते हैं, तो कई दफा क्यों नहीं आती। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आप प्लीज नेक्स्ट बताइए। अभी सर अगर देखें इसका जवाब, सर अगर देखें हम जो है, देखें हम अपनी नहीं अब देखिए अभी मुझे ये अभी जैसे आप आए हैं तो पता चला है, इसको हम सेपरेट से इंटरनल ज़ाहिर डिस्कस करेंगे और उसके बाद विल सी के क्या। जी आप बताइए प्लीज। जी जी प्रेशर आ सकता है आगे। जी जी कुछ मीटिंग्स हुई है सर सिक्योरिटी इदारों के साथ, आप भी उसमें थे, ज्वेलर्स भी थे, फॉरेन एक्सचेंज के मालिकान भी थे, तो कुछ बताइए क्या डिसाइड हुआ? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर इतने अहम होंगे कि वो जो इस वक्त प्रेशर हमने देखा था कुछ दिनों पहले डॉलर पे आया था फिर वो सबसाइड हुआ, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर रोक पाएंगे, रुपये की स्टेबिलिटी को बरकरार रख पाएंगे? और दूसरा ये कि जो हमने ये देखा कि 22% से शरह सूद 11% तक आ चुकी है, तो इसके साथ किन सेक्टर्स में हमने ग्रोथ देखी? क्योंकि जो मनी सर्कुलेशन का जो आपका पेज है उसमें तो क्रेडिट सेक्टर नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो कुछ बताएं कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर तेजी आई है, लोन लिए, तो कौन से सेक्टर्स पहले नंबर पर आए? जी ठीक, तो इसका मैं जवाब दे देता हूँ। देखें जो पहला आपका सवाल है उसमें हमारे आपको पता है कि 3 मार्केट्स हैं। 2 हमारी रेगुलेटेड मार्केट्स हैं जिसमें कि इंटरबैंक मार्केट है और दूसरी हमारी जो एक्सचेंज कंपनीज की मार्केट है, और साथ में एक इलीगल मार्केट आप उसको कह लें, उसको ग्रे मार्केट कह लें, उसको ओपन मार्केट कह लें, जिसमें के भी एक्टिविटी होती है। हमारा काम जो 2 रेगुलेटेड मार्केट हैं उसको स्टेट बैंक रेगुलेट करता है, इंटरबैंक मार्केट भी और ओपन जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज की मार्केट, इसको हम मॉनिटर करते हैं। उसका हमारी जो है वो ट्रांजैक्शंस जो भी हो रही होती हैं उसको बहुत क्लोजली हम देखते हैं और उसके अंदर कोई अगर इश्यूज होते हैं तो हम उसको डील करते हैं। जो ओपन मार्केट है वो हमारे जो है वो स्कोप के अंदर नहीं है, वो हम उसको डायरेक्टली, चूँकि वो उसमें कोई भी प्लेयर जो है वो कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर कोई करता है तो ज़ाहिर है कि उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो उनका काम है वो देखते हैं। तो ये अभी रिसेंट जो मीटिंग्स वगैरह जो चूँकि इलीगल मार्केट के अंदर कोई अगर एक्टिविटी होती है और उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अगर कोई बुलाया तो ज़ाहिर है वो उसमें उसकी जब भी कोई इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके बेस के ऊपर जो है वो वहाँ पे जो है वो एक्शन होता है। और मैं आपको ये शेयर कर सकता हूँ कि हम जो इंटरबैंक मार्केट है और जो हमारी एक्सचेंज कंपनीज की मार्केट है उसके अंदर हम जो है वो बहुत एक्टिवली उसको देख रहे होते हैं और उसके अंदर जब भी कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट होती है कि जो हमारे ख्याल में हमारी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है तो उसको हम करते हैं।
जो इलीगल मार्केट है, ओपन मार्केट है, उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन यकीनन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ रहता है। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो हम भी उनके साथ शेयर करते हैं कि आप इसमें ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो आप इसको देख लें। और उनके पास इन एडिशन टू दैट अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बेस के ऊपर वो अपना वो काम करते हैं। तो ये इसमें कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, ये पहले भी फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो ये होता रहता है। पर लेकिन जो असल इशू है कि उसके अंदर अगर कोई एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो उसको एड्रेस करना जो है वो सब हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो हम उसको करते हैं। तो जो जी उसमें मसलन गोल्ड स्मगलिंग के ऊपर अगर कोई इश्यूज हैं तो वो उसको एड्रेस किया जाएगा। उसकी मीटिंग होगी वहाँ पे गवर्नमेंट के लेवल पे और उसको देखा जाएगा। जो बाकी की इलीगल मार्केट के अंदर जो डिमांड बढ़ी है तो उसमें अगर स्मगलिंग रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो उसको देखा जाएगा। और साथ साथ अगर पॉलिसी रिलेटेड कोई एक्शंस लेने की ज़रूरत है ताकि इसको फॉर इंस्टेंस एक पॉलिसी रिलेटेड एक्शन जो है वो जो हमारी रेमिटेंसेस हैं इसके अंदर आपको पता है कि एक स्कीम हमने पहले दी हुई थी और उस स्कीम में चूँकि पिछले साल जो है वो उसके फीचर्स डिफरेंट थे। फिर जब बजट के बाद हमने उसको अनाउंस किया तो उसके कुछ चेंजेस आए और फिर उसकी पेमेंट का इशू था कि बजट के अंदर चूँकि एलोकेशन नहीं है तो इसकी पेमेंट कहाँ से होगी। तो ये एक पॉलिसी भैया जाए तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जो है वो काफ़ी उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर आपको याद हो तो लास्ट सैटरडे को वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस की तरफ से भी उसमें जो है वो प्रेस रिलीज किया गया कि गवर्नमेंट जो है वो इस स्कीम को कंटिन्यू रखेगी और उसमें जो भी पेमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो गवर्नमेंट उन पेमेंट्स को रिलीज करेगी। तो ताकि मार्केट को कंफर्ट हो कि गवर्नमेंट जो है वो इस स्कीम को कंटिन्यू करेगी, उसको इंश्योर करेगी कंटिन्यूटी और उसमें जो बजटरी एलोकेशन अगर बजट के अंदर नहीं भी है तो वो फंड्स अरेंज करेंगे और उसकी पेमेंट करेंगे। तो इससे जो है वो ये एक पॉलिसी इंटरवेंशन थी। इसके अलावा और इस तरह की कोई पॉलिसी रिलेटेड चीज़ें कुछ हमारे एंड पे हैं हम उसको देखेंगे, कुछ गवर्नमेंट के एंड पे हैं वो देखेंगे और साथ में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अगर इलीगल कोई एक्टिविटी है तो उसको देखेंगे। शुक्रिया गवर्नर साहब। थोड़ा सर फॉर ऑर्डरली कंडक्टिंग ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि लेट्स कीप इट टू द मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नर साहब ने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव मईशत का इस्तेहकाम का एक जो है ना जायज़ा दिया है तो उसी से रिलेटेड अगर रखें इस पर और हम 1 से 2 सवाल से ज़्यादा जो है ना और वी टेक इट इन राउंड्स, ठीक है ना। तो अरीबा शायद इन दैट ऑर्डर एंड द जेंटलमैन आपके पास फिर आ जाते हैं आपकी इजाज़त से। तो अरीबा प्लीज़। Assalamu alaikum, Ariba from Reuters. How much did the rupee's recent volatility and pressure in the open market factor today's decision? Would cutting rates now have risked further weakening the currency by making local assets less attractive and encouraging capital outflows? How have the past 2 weeks and the currency impacted today's decision? देखिए इसमें ये कोई रिसेंट कोई बहुत ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है कि जिसके एक सिंगल कोई ऐसा चीज़ जिसके ऊपर बेस किया जाए। लेकिन चूँकि जो हमारे जो ओपन मार्केट है उसके अंदर चूँकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी और हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि जैसे उसमें डिमांड बढ़ी है और साथ में जो उसके जो इलीगल प्लेयर्स हैं कुछ उसमें से ऐसे भी हैं जिनके लाइसेंस कैंसिल हुए और उन्होंने इस काम के अंदर जो है वो फिर दोबारा से अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश की। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन भी जब आती तो हम उसको शेयर करते हैं। तो बेसिकली इसका जो पूरी एक्सरसाइज का पर्पस ये था कि जो भी किसी जगह पे इलीगल काम हो रहा है तो उसको रोका जाए और ताकि मार्केट जो हमारी फॉर्मल मार्केट्स हैं जिसमें एक्सचेंज कंपनीज की मार्केट है और इंटर बैंक मार्केट है उसके ऊपर सारा उसका फ्लो किया जाए, फोकस किया जाए और उसी से जो है वो एफएक्स रिक्वायरमेंट्स मीट की जाए। तो ये यहाँ पे बता दें। शाह संजरानी सोनो टीवी से। हमने देखा कि जो खित्ते के मुल्क हैं श्रीलंका हो, बांग्लादेश, इवन नेबरिंग कंट्री की इंडिया, वहाँ पे सिंगल डिजिट में है शरसूद जो क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिटी से मिलते हैं। आज भी उनको बड़ी उम्मीद थी कि स्टेट बैंक जो है कुछ कमी करेगा और सिंगल डिजिट का गवर्नमेंट ने भी बल्कि वादा किया हुआ है। इवन जनरल आसिम मुनीर भी बिजनेस कम्युनिटी से मिले थे, उन्होंने वादा किया था। बट स्टिल हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में 7 to 8% है या फिर सिंगल डिजिट में, श्रीलंका भी इवन 7% है। तो
हम जब इंक्रीज करते हैं शरह सूद तो बड़ी तेजी से, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कमी करते हुए स्टेट बैंक बहुत वो हम देखें कि उसमें है अपना गैर मुतजलजल, और उसको किस तरह आप सिंगल डिजिट पे लाएंगे? और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वादा भी किया था बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है तभी बढ़ेगा जब आप सिंगल डिजिट पे लाएंगे। क्या कहें? देखिए, हर कंट्री के अपने डायनामिक्स होते हैं, और वो ज़ाहिर है जो हमारे इस वक्त के मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, इन्फ्लेशन है, हमारा एक्सटर्नल अकाउंट है, हमारा ग्रोथ है, वो सब चीज़ें उसको हम देखते और उसके बेस के ऊपर डिसीजन करते हैं। श्रीलंका की आपने बात की, तो श्रीलंका में इस वक्त इन्फ्लेशन नेगेटिव है, इन्फ्लेशन है, तो उस लिहाज से उन्होंने अपना उसके किया हुआ है, और इसी तरह उनका डेट लेवल के डायनामिक्स डिफरेंट है, हमारे डिफरेंट है। तो हर कंट्री अपनी सिचुएशन को देख के उसमें फैसला करती है। आपको अगर याद हो कि 2022 के अंदर हमारा एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो जो लास्ट क्वार्टर में हमारा जो पॉलिसी रेट है 13.75% था, 14.25%, लेकिन उस वक्त ग्रोथ हमारी 16% थी। तो पॉलिसी रेट इज़ वन फैक्टर जो कि ग्रोथ के ऊपर और हमारे जो इकानमी के जो फैक्ट उसको इन्फ्लुएंस करता है, बट देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो। सो हमने पिछले ये जून 24 में स्टार्ट किया था कट करना, उस वक्त 22% था, और अभी 11% पे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले तकरीबन एक साल के अंदर जो है वो हमारा पॉलिसी रेट जो है वो 22% से कम होके 11% पे आ गया, आधा हो गया। और हमें ये भी पता है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी रिसेंट आप ये समझ लें कि पिछले 4-3 माह में आना शुरू हुआ है, और आगे आने वाले महीनों में उसका इम्पैक्ट आएगा, और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और ये इसके बावजूद है कि हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ जो है वो काफ़ी उसमें स्लो डाउन हुआ है। तो जो आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को देखें और आप सर्विसेज सेक्टर को देखें, तो उन दोनों के अंदर जो है वो आपको बहुत मोमेंटम जो है वो बिल्डअप होता नजर आएगा। इवन आपका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि पिछले कई महीनों से नेगेटिव था, उसमें कंट्रैक्शन हो रही थी, और पिछले 2 माह के अंदर जो है वो उसमें भी जो है वो उसने भी पिकअप करना शुरू किया, और उसमें ग्रोथ आई है। तो ये इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी जो रिडक्शन हुई है, ये इसका इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त के अंदर आपको उसकी रिफ्लेक्शन नजर आएगी। और मैं पहले भी ये कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि हमने ग्रोथ इस तरह करनी है कि उसको हम सस्टेन कर सकें। जंप लगाने से और फिर वापस आने से आपकी एवरेज ग्रोथ अगर आप देखें पिछले 30 साल की ग्रोथ निकाल के देख लें आप, तो लेस देन 4% है। पिछले 10 साल में भी देख लें तो 3.5% के करीब है। सो ये आपको उसको एवरेज आप उसकी देखें, और उसके बाद इस तरह के फ्लक्चुएशंस और वोलेटाइल ग्रोथ जो है वो इट विल नॉट बी गुड फॉर द कंट्री। आपको ग्रोथ जो है वो उसका सस्टेनेबल रखनी है कि जिस लेवल को हम अचीव करें तो उससे बेहतरी की तरफ जाएं, और सबसे बढ़ के ये कि मार्केट के अंदर जो है वो आपके स्टेबिलिटी नज़र आए, और उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आपकी जॉब ग्रोथ के ऊपर और दूसरे जो आपके इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। अगर हम इस चीज़ को इंश्योर कर लेंगे और ग्रोथ मोमेंटम को उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर कर लेंगे और आगे उसमें मज़ीद बेहतरी करेंगे, तो उसके साथ साथ जो है वो बाकी चीज़ें भी बेहतर होंगी।